मैंने सर मैट्रिक्स से की, सिक्कर कोचिंग से की मैंने मैट्रिक्स। ठीक है। सर मतलब सिक्कर के अंदर सबसे टॉप पर मैट्रिक्स ही था जेई की प्रिपरेशन के अंदर, इसलिए मैंने मैट्रिक्स ली। बस ज़्यादा सिलेक्शन रेशियो पूरे सिक्कर में मैट्रिक्स का ही रहता है। मतलब सिलेक्शन रेशियो पे सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है, ना कि मतलब टॉपर्स पे। सभी वहाँ पे सभी टीचर्स जो है वो आईआईटीएन है। मैट्रिक्स का हमें पहले काफी सुना था, बहुत अच्छा संस्थान है और जाने के बाद ये साबित भी हुआ। बैंक कैटेगरी तो मैट्रिक्स को जाएगा सर, बच्चे की मेहनत के साथ साथ मैट्रिक्स नहीं किया है। मैट्रिक्स में जाने के बाद भी इसको बहुत अच्छी फैकल्टी मिली, फ्यूचर डिसाइड होने वाला है बस अब कुछ दिनों में ही, और ये सारी मैट्रिक्स की बदौलत है। आप सभी का के हरियाणा पे मैं हूँ आपके साथ रमेश जाखड़। पिछले साल जैसे ही जेई नीट का रिजल्ट घोषित हुआ था तो हमने आपको मोटिवेशनल स्टोरीज के माध्यम से एक सीरीज चलाई थी कि किस बच्चे ने किस मुकाम को जो है वो हासिल किया है। इसी कड़ी में आज मैं पहुंचा हूं मंडी आदमपुर में, और मंडी आदमपुर का एक परिवार आप देखिएगा। वैसे अगर बेसिकली अगर बात करें तो गांव कालीरावण के रहने वाले हैं, गोयल परिवार है और नाम है बच्चे का श्लोक गोयल। और श्लोक गोयल की अगर उपलब्धि की अगर मैं बात करूं तो एडवांस में जो है वो ऑल इंडिया रैंक जो है वो 3947 था और 99.84 परसेंटाइल मेन में जो है वो थे। और मेंस की अगर बात करें तो मेंस में 2541 रैंक था। और चर्चा ये भी चल रही है कि डिस्ट्रिक्ट टॉप जो है वो किया था, हालांकि कितना क्लियर है वो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। फैमिली बैकग्राउंड की अगर बात करें तो पिता जो है वो सामने आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये जो है वो पेशे से टीचर हैं और माता भी जो है वो टीचिंग डिपार्टमेंट में है। तो यानी कि अगर दादा दादी की बात करें तो दादा भी जो है वो 1975 के मैट्रिक जो कि फर्स्ट डिवीजन से पास आउट है। यानी कि पूरा परिवार अगर बात करें तो फैमिली बैकग्राउंड जो है वो एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते हैं। और उसके साथ अगर बात करें तो ये तमाम परिवार के सदस्य हैं, जो आसपास के जो लोग हैं, जो संबंधी मित्रगण हैं, वो यहाँ पे जैसे बच्चे की उपलब्धि के बारे में पता चला तो यहाँ पे पहुंचे हैं। चलिएगा श्लोक से बातचीत करते हैं। श्लोक, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई इस उपलब्धि के लिए। थैंक यू सर। अच्छा, अब ये बताइएगा कि आपने कौन सा एग्जाम क्रैक किया है और क्या उसमें पोजीशन जो है वो थोड़ी सी डिटेल बताइएगा आपके। सर सबसे पहले मैंने जेई मेंस क्रैक किया, उसके बाद उसके अंदर मैंने 99.84 परसेंटाइल गेन की। उसके बाद जे एडवांस जिसमें मैंने 3947 रैंक। ठीक है, तो इसकी श्लोक आपने तैयारी कहाँ से की सारी? तो मैंने सर मैट्रिक्स से की, सिक्कर कोचिंग से की मैंने मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैट्रिक्स को क्यों चुना आपने? कोचिंग सेंटर तो बहुत सारे हैं सिक्कर में। मैट्रिक्स के बारे में मैंने मतलब सिक्कर एक तो पास में था, एक मैट्रिक्स सबसे ज्यादा मतलब सिक्कर के अंदर सबसे टॉप पर मैट्रिक्स ही था जेई की प्रिपरेशन के अंदर, इसलिए मैंने मैट्रिक्स की। इसलिए मैट्रिक्स। आप जब वहां पे गए थे तो आपने पीछे का बैकग्राउंड पता किया होगा, कितना का आपको लगा कि बैकग्राउंड कैसा है मैट्रिक्स का? कितने सिलेक्शन मैट्रिक्स अब तक दे चुका है? बहुत सारे, सबसे ज्यादा सिलेक्शन रेशियो पूरे सिक्कर में मैट्रिक्स का ही रहता है, इसी ये देख के मैंने मैट्रिक्स लिया। अच्छा, हाँ। तो आपने जेईई का सुना था या नीट का भी सुना था कि नीट का भी है वहाँ? नीट का भी सुना था, लेकिन नीट का थोड़ा सा नया था इसलिए फिर मैंने थोड़ा सा बाद में सुना था, लेकिन मेन तो जेई का ही सुना था। नीट का भी अच्छा है काफी। नीट का अच्छा है। हाँ। तो नीट का भी अभी पिछले लास्ट ईयर मेरे ख्याल में बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स रहा है नीट का भी। हाँ सर, काफी अच्छा रहा है। काफी मतलब सिलेक्शन रेशियो पे सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है, ना कि मतलब टॉपर्स पे। सभी चाहे बच्चा ऊपर हो चाहे नीचे हो, सब पर फोकस किया जाता है। ठीक है, तो अब वहाँ का एनवायरनमेंट श्लोक आपको कैसा लगा? मैट्रिक्स का जो कोचिंग का है, या स्कूलिंग भी आपने शायद वहीं से की होगी? हाँ, स्कूलिंग 12th में मैंने वहीं से की है। बाकी एनवायरनमेंट काफी अच्छा है, वहाँ पे सभी टीचर्स जो है वो आईआईटीएन है, तो काफी ज्यादा जो कंसेप्ट्स वगैरह जो हैं और डाउट्स वगैरह क्लियरेंस जो है वो काफी अच्छे से करते हैं, काफी डेप्थ में कंसेप्ट्स को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है। हाँ। तो डाउट जो है वो कैसे सोल्व किए जाते थे वहां पे? जैसे आपको रात को पढ़ते समय कोई डाउट आ गया या क्लास के अंदर आपका कोई डाउट है तो वो कैसे क्लियर होता था? मोस्ट ऑफ द डाउट्स तो क्लास में क्लियर कर लेता था मैं, लेकिन अगर फिर भी अगर क्लियर नहीं होते तो उसके लिए डेडिकेटेड डाउट काउंटर्स अवेलेबल है, उनके अंदर आप डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और बाय चांस अगर मान लो क्लास मिस हो जाती है तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल है मैट लैब के अंदर, कंप्यूटर लैब के अंदर। ठीक है, तो आपका शेड्यूल जो है वो कैसा रहता था पढ़ाई करने का, सुबह से लेकर के शाम तक का, जिससे कि आपने ये उपलब्धि हासिल की? शेड्यूल बस फुल टाइम पढ़ाई करते थे। अच्छा। हाँ, फुल टाइम। फुल टाइम? हाँ, बस कोचिंग से आते ही खाना आके फिर लग जाते थे रात तक। अच्छा। हाँ। तो वहाँ की जो फैकल्टी है उसकी अगर बात करें, या जो आसपास के एनवायरनमेंट की बात करें, या जैसे माइंड रिलैक्स करने के लिए क्या कुछ आप जो है वो करते थे? माइंड रिलैक्स के लिए तो मान लो अगर कोई क्लास में अगर कोई प्रॉब्लम आती है उसके लिए काउंसलर्स अवेलेबल है, आप पर्सनल काउंसलिंग करा सकते हैं टीचर से भी, डायरेक्टर से भी, तो वो काफी ज्यादा अपनी हेल्प करते हैं, भले ही चाहे पर्सनल रीजन हो चाहे फिर एकेडमिक रीजन हो। फैसिलिटी वहाँ पे क्या क्या मिलती है स्टूडेंट को खास करके? स्टूडेंट को एक तो
काफी अच्छा क्लासरूम है, एसी का एयर कंडीशनिंग काफी अच्छी है, बेंचेस अच्छे हैं, बोर्ड्स वगैरह भी काफी अच्छे हैं और मटेरियल बहुत अच्छा है मैट्रिक्स का, स्टडी मटेरियल बहुत ज्यादा अच्छा है, मॉड्यूल्स काफी, अरेंजमेंट ऑफ क्वेश्चंस, अरेंजमेंट ऑफ चैप्टर्स बहुत अच्छा कर रखा है। अब सपोज कीजिएगा कि आपने एक दिन आपको कोई काम हो गया या किसी कारणवश आप क्लास में नहीं जा पाए, तो उस दिन का सिलेबस रिकवर करने के लिए या वो सिलेबस कवर करने के लिए क्या कुछ ऑप्शन रहता है? मैट्रिक्स के मतलब कंप्यूटर लैब बना रखी है, उसमें सभी के सभी चैप्टर्स जो है उनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स है टीचर्स के द्वारा ही, वो लेक्चर आप दे सकते हैं, उससे पूरा सिलेबस कवर हो जाता है। ठीक है, थोड़ा कैंपस के बारे में भी बताइएगा, किस तरह का कैंपस है वहाँ पे, क्या कुछ आपको अलग खास जो है वो लगा? कंडीशनिंग फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं, तो मतलब क्लास में तो पता ही नहीं चलता गर्मी है सर्दी है, और सर्दियों में भी काफी अच्छा मतलब एक्सपीरियंस, मतलब ऑल टाइम अच्छा एनवायरनमेंट है, मतलब कि पढ़ने का माहौल वहाँ पे सफिशिएंट मिलता है। हाँ काफी अच्छा माहौल है। ठीक है, चलिएगा अभी श्लोक के पिताजी से बातचीत करते हैं। भाई साहब, आपको पता था कि बच्चा आपका मैट्रिक्स में जा रहा है या बच्चे की खुद की चॉइस थी कि मैट्रिक्स में जाना है? दोनों की चॉइस थी सर। अच्छा। और मैट्रिक्स का हमें पहले काफी सुना था भाई, बहुत अच्छा संस्थान है, और जाने के बाद ये साबित भी हुआ। एक तो वो बच्चे की केयर बहुत करते हैं, ठीक है। जो माँ बाप की मेन चिंता रहती है कि बच्चा आज जा पाया नहीं जा पाया, हेल्थ इश्यू है, तो उसके लिए मैट्रिक्स फुल केयर करता है। हमें अपडेट मिलती रहती थी, टेस्ट की है, जो भी अपडेट मिलती रहती है। तो बच्चा, हम तो वहाँ भेज के बहुत खुश हैं जी, और अच्छा परिणाम आया है, तो अब तो पूरी सेटिस्फाई भी है। ठीक है, तो अब बच्चे की सिक्योरिटी की क्या गारंटी थी कि आपका बच्चा क्लासरूम में पहुंचा है या नहीं पहुंचा? कहीं बच्चे ने बंक तो नहीं कर लिए क्लास, तो उसका कैसे आपको पता लगता? वहाँ आई एक्सप्रेशन से और थंब एक्सप्रेशन से अटेंडेंस लगती है सर, जिसके मेरे पास अपडेट आती थी, और किसी कारण से घंटे 2 घंटे लेट भी होता है तो मेरे पास तुरंत फोन आता है, बच्चा आज आया नहीं, तो आप थोड़ा उसका ध्यान दीजिए किस कारण से नहीं आया। तो ये तो हमारी चिंता खत्म हो जाती थी ऐसा होने से। तो मैट्रिक्स इस मामले में तो बहुत एडवांस है। बहुत एडवांस। जी जी। ठीक है, तो अब बच्चे ने ये उपलब्धि हासिल की है, तो इसके पीछे आप मेन क्रेडिट क्या मानते हैं, किसका मानते हैं? मेन क्रेडिट तो मैट्रिक्स को जाएगा सर, बच्चे की मेहनत के साथ साथ मैट्रिक्स नहीं किया है। अब हम तो चलो टीचर हैं, लेकिन इतना लेवल नहीं रहता कि उस चीज को समझ पाए। तो मैट्रिक्स ने अपने बच्चों की तरह इस बच्चे को रखा है, ठीक है ना। इसके हर डाउट्स क्लियर करना, नो प्रॉब्लम्स, बड़ा एंजॉय किया इसने पढ़ाई के साथ साथ, और विदाउट डिप्रेशन, बिना प्रेशर पढ़ना, और हम तो इस उपलब्धि से बड़ा खुश है। मैट्रिक्स का थैंक यू। ठीक है, इसकी माताजी हैं श्लोक की मैम। बच्चा जब माँ से दूर होता है तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि मेरा बेटा वहाँ पे कैसे रहेगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा, सारा दिन चिंता लगी रहती है। तो आपको इस तरह की चिंता थी? हाँ जी, बहुत ज़्यादा चिंता थी स्टार्टिंग में। मुझे पता नहीं ये कपड़े कैसे धोएगा या फिर और चीज़ें कैसे मैनेज होंगी, परंतु बहुत अच्छे से इसने मैनेज किया। सबसे जो ज़्यादा योगदान है वो टीचर का रहता है। जैसे ये पहले स्कूल में था तब भी इसके ऊपर जो इन्फ्लुएंस है उसके टीचर्स का रहा। मैट्रिक्स में जाने के बाद भी इसको बहुत अच्छी फैकल्टी मिली। बाकी सुख सुविधाएं तो देखो अलग ही रहती है, परंतु अगर उसको टीचर्स की सही टाइम पे गाइडेंस मिल जाए तो वो बच्चा रुकता ही नहीं है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आई इसे, जैसे फिजिकल हेल्थ की बात करें तो, परंतु इसने सब कुछ बियर किया इन सब चीज़ों को। पर हम फैकल्टी से बहुत खुश हैं कि देखो टीचर का अहम रोल होता है। हम पेरेंट्स को, हम पढ़े लिखे हैं परंतु इतनी चीज़ों का हमें गहराई से नहीं पता था, परंतु अब आज भी मैट्रिक्स वाले क्या कर रहे हैं कि जो एडवांस क्लियर हुआ है बच्चे का, फिर भी उनको काउंसलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको टाइम टू टाइम गाइड कर रहे हैं, ताकि भी अब आगे भी उनको कौन कौन सी आईआईटी में वो सिलेक्शन ले। क्योंकि जहाँ पे जिस आईआईटी में बच्चा जाएगा वही उसका बेस बन जाएगा, उसका फ्यूचर डिसाइड होने वाला है बस अब कुछ दिनों में ही। और ये सारी मैट्रिक्स की बदौलत है। मैंने तो अखबारों में ही नाम सुना था, मुझे नहीं पता था मेरा बच्चा भी मैट्रिक्स में जाएगा। बहुत अच्छा लग रहा है। और श्लोक का मतलब इसमें क्रैक होते ही पता नहीं कितने टीचर्स के फ़ोन मेरे पास आए होंगे। मंडी आदमपुर, मतलब श्लोक की तो फैन हो ही गई। साथ में मतलब हमारे घर में भी इतने सारे मतलब आते भी हैं, कॉल्स भी करते हैं कि भी आपने कैसे तैयारी की, और हमने सभी को सीकर का ये एड्रेस बताया कि मैट्रिक्स में ही जाएं, बेटर कोचिंग इंस्टीट्यूट। और अब आखिर में हम लोग भी सिरसा से आ गए आपके पास। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है कि
देखो लोगों की सुनते थे, उनके बच्चा का अच्छा एडमिशन हुआ है वहाँ, मीडिया वाले उनसे कर रहे हैं, फेसबुक पे फोटो है। मुझे नहीं पता था कि मेरा बच्चा भी ऐसे ही करेगा। इंटरव्यू करेगा और आपको भी बोलने का मौका मिलेगा ना। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल जी। ठीक है। बच्चों की बदौलत ही हम स्टेज पे चढ़ते हैं, बहुत अच्छा लगा। चलिएगा, Thank you. शुक्रिया बातचीत के लिए। तो श्लोक और पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में श्लोक इसी प्रकार से मेहनत और लगन के साथ जो है वो अपनी पढ़ाई को पूरी करे और एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो है वो जिस प्रकार से आज उपलब्धि हासिल की, इसी प्रकार से अपने आने वाले समय में भी जो है वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करे और अपना परिवार का और मैट्रिक्स का और संस्थान का जिसके साथ भी जुड़े तो उनका नाम रोशन लगातार करता रहे। खैर, आप मैट्रिक्स को लेकर के और श्लोक की इस उपलब्धि को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट जरूर कीजिएगा।